हिंदी रिपो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल के उस जबरदस्त सियासी बवंडर की जिसने दिल्ली तक की सियासत को हिलाकर रख दिया है। तो बंगाल में हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि एक रेड के बीच में राज्य की मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई? जरा सोचिए, एक सेंट्रल एजेंसी एक ऑफिस पर छापा मार रही है और सीएम साहिबा मौके पर हाजिर। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये बिल्कुल असल में हुआ है। चलिए इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा को जरा खोलकर समझते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। गुरुवार की सुबह एक रूटीन रेड से शुरू हुई। दोपहर तक मुख्यमंत्री सड़क पर थीं और शाम होते होते तो इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। तो इस पूरे टकराव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ईडी वहां कर क्या रही थी, उनका आरोप क्या है। इससे पहले एक मिनट में ये समझ लेते हैं कि ईडी है क्या। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आसान भाषा में कहें तो ये देश की फाइनेंशियल पुलिस है। इनका काम है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े आर्थिक घोटालों की जड़ तक पहुंचना। तो ईडी की ये जो जांच है वो पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ी है। ईडी का कहना है कि इस स्कैम से जो काला धन कमाया गया उसे ठिकाने लगाने के लिए एक पूरा सिस्टम चल रहा था। अब ईडी का जो आरोप है वो बड़ा दिलचस्प है। उनके हिसाब से ये पैसा सीधे सीधे नहीं आया, नहीं, इसने एक पूरा भूल भुलैया जैसा रास्ता तय किया। देखिए, सबसे पहले कोयला घोटाले से पैसा बना, फिर इस पैसे को हवाला की आप कह सकते हैं गुप्त सुरंगों से घुमाया गया ताकि किसी को पता ना चले कि ये पैसा आया कहां से है। और आखिर में ये पैसा पहुंचा आईपैक के पास, गोवा में चुनावों में इस्तेमाल होने के लिए। मतलब एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ईडी के मुताबिक करीब 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का शक है। तो ये तो हुई ईडी की कहानी। लेकिन जब वो जांच करने पहुंचे तो सामने से जो पलटवार हुआ उसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस पलटवार को लीड कर रही थीं खुद ममता बनर्जी। ये जो रेड हुई थी वो आईपैक नाम की एक कंपनी पर हुई थी। आईपैक को आप एक तरह का इलेक्शन कोड समझ सकते हैं। ये वो कंपनी है जो राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। टीएमसी का कहना है कि यह जांच नहीं थी, यह हमला था। उनकी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो साफ साफ कहा कि ईडी हमारी पार्टी की राजनीतिक और रणनीतिक जानकारी चुराने आई थी। और ममता बनर्जी ने एक शेरनी की तरह हमारी पार्टी की संपत्ति की रक्षा की। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ ईडी कह रही है कि हम 20 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहे हैं और दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि ये चुनाव से पहले हमारा डेटा चुराने की साजिश है। और ये लड़ाई सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रही, ये एक ऑफिस से निकलकर सड़कों पर आई और सड़कों से होती हुई देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई। देखते हैं कैसे। रेड के अगले ही दिन एक्शन कोलकाता से शिफ्ट होकर सीधा दिल्ली पहुंच गया। मामला यहीं नहीं रुका। टीएमसी के सांसद सीधा पहुंच गए देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर और वहीं धरने पर बैठ गए। और फिर जो हुआ वो तस्वीरें तो सबने देखी। डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा जैसे बड़े नामों समेत कई सांसदों को घसीटकर उठाकर पुलिस वैन में डाला गया। जबरदस्त हंगामा हुआ। एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर यह ड्रामा चल रहा था तो दूसरी तरफ अदालतों में एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों ही पार्टियां ईडी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गईं। वहां इतना हंगामा हुआ कि सुनवाई ही टालनी पड़ी। इसके बाद ईडी ने कहा कि राज्य सरकार जांच में बाधा डाल रही है और वो ये मामला लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो इन सब छापों, धरनों और कोर्ट केस के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये असली खेल क्या है? क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है? इसको लेकर 3 अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। टीएमसी कह रही है कि ये केंद्र सरकार का हमला है ताकि चुनाव से पहले हमें कमजोर किया जा सके। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कानून को अपना काम करने से रोका है। और सीपीआईएम जैसी पार्टियां तो इसे बीजेपी और टीएमसी के बीच का एक फ्रेंडली मैच बता रही हैं, जिसका मकसद सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना है। और इन सारी थियरीज के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे सियासी ड्रामे का आने वाले बंगाल चुनावों पर आखिर असर क्या होगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी चल रही है और हम इस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। ऐसी ही उलझी हुई राजनीतिक कहानियों को आसान भाषा में समझने के लिए हिंदी रिपो को फॉलो करना ना भूलें।